एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 5वीं विषय हिंदी की है। आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं के कौन से पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे, आज देखते हैं। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं पाठ 10 नीति के दोहे। आज हम नीति के दोहे नामक पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पाठ 10 नीति के दोहे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो इस पंक्ति में आप भगवान को कहा गया है। प्रश्न दूसरा है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। तो सिल शब्द का हिंदी मानक रूप सिला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। उसने झूठ बोला, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। पहला है लौन, हिंदी मानक रूप क्या होगा? नमक। दूसरा है सुजान, इसका क्या होगा? विद्वान। तीसरा क्या है? रसरी, हिंदी मानक रूप क्या होगा? रस्सी। चौथा क्या है? कागा, कागा का हिंदी मानक रूप कौआ होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों में के विषयों में 2-2 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमें गुलाब और सूरजमुखी के फूल पसंद हैं। तो इनके बारे में हम 2-2 पंक्तियां लिखते हैं कि पहला, गुलाब का फूल गुलाबी होता है, पहला पॉइंट है, और गुलाब का फूल खूबसूरत भी होता है। दूसरा क्या है? सूरजमुखी का फूल पीला होता है तथा सूरजमुखी सूर्य के प्रकाश की तरफ झुका रहता है। यह इन 2 फूलों की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न 6 देखेंगे, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं तथा उस कार्य को अच्छी तरह से करना भी सीख जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। पाठ 10 इसके माध्यम से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया है। 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 है, पाठ 10 में नीति के दोहे दिए, संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। तो उसका उत्तर है, जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। दूसरा क्या है? कबीर कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था परंतु मुझे कोई बुरा नहीं दिखा। की पंक्ति भी आती है, बुरा देखन में चला बुरा न दिखा कोई। उसी को लेके यह उत्तर आया है कि मैं बुरा खोजने के लिए निकला था परंतु मुझे कोई बुरा नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, कि मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। तीसरा पॉइंट देखते हैं, हमें बुरा करने वाले लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, अतः जो गड्ढा खोदता है वह उसी गड्ढे में गिरता है। यह कबीर के दोहों से निम्न भावार्थ लिए गए। आप वीडियो को रोक कर उत्तर लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, मूल्यांकन क्रमांक 8, इसके उत्तर भी हम देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो सबको पता होगा, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न दूसरा है, दिए गए विशेषण शब्दों के उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तन कीजिए। तो उत्तर है, विशेषण शब्द एक साइड लिख लेंगे और संज्ञा शब्द एक साइड। तो मीठा का मिठाइयाँ होगा, बुरा का बुराई होगा, खट्टा का खटाई होगा, अच्छा का अच्छाई होगा, तरुण का तरुड़ी होगा। अब हम अंतिम प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 से 10 पंक्तियों में, जिसका उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, मूल्यांकन क्रमांक 8 का, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काकी देत है कागा कांसो लेत, तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो हर लेत। कि यहाँ तुलसीदास जी की यह दुआ कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। आप
नीचे भी देख के ढूंढ सकते हैं कि यह तुलसीदास जी का ही दोहा है कि तुलसी मीठे बचन ते। यहाँ तुलसी लिखा ना तो समझ लिए तुलसीदास जी का यह दोहा है। तो इसका भावार्थ है कि कोयल और कौआ किसी को कुछ लेता देता नहीं है, परंतु कोयल की मधुर वाणी के कारण सब उसको पसंद करते हैं, अपने पास बैठाते हैं, और कौआ की कर्कश बोली के कारण सब उसको भगा देते हैं, सब उसको अशुभ मानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि ऐसी अन्य वीडियो मैं आपको चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। और आप अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।